बस देखकर मुस्कुराइए। मैं सिर्फ देखकर मुस्कुराइए और कुछ आपको करना नहीं, सब आपकी मुस्कुराहट में हो जाएगा। आइए जोरदार ताली अपने प्रभु यीशु मसीह उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर के लिए जो सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है और आज तक उसने मेरी और आपकी रखवाली करी, मुझे और आपको संभाला। और हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे और आपको अब तक संभाल के रखा है। और इस बात का हम खुदा का शुक्र करते हैं। कहिए हालेलुया। अपने हाथ उठा के कहिए हालेलुया। जल्दी से हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे क्योंकि ज्यादा समय है नहीं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो समय हमारे पास है आज हम उस वचन से बरकत पाए जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है, और उस वचन के द्वारा मैं और आप आशीषित होने वाले हो सके, उसकी महिमा उसकी तारीफ कर सके। आइए खुदा के कलाम में चले और हम देखेंगे खुदा के कलाम में से पौलुस प्रेरित रोमियो की कलीसिया को एक बात सिखा रहे हैं। आज मुझे और आपको भी वो बात सीखने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी है कि मैं और आप उस बात के द्वारा बरकत पाए जो पौलुस प्रेरित ने आज से तकरीबन 2000 साल पहले आत्मा में होकर उन दिनों की कलीसियाओं को वो वाली बात लिखी। और परमेश्वर को मालूम था कि केवल ये वाली प्रॉब्लम उन दिनों में नहीं होगी, बल्कि ये वाली समस्या आने वाले सालों में भी और हर समय होगी। तो इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही ये वाली बात लिख दी, क्योंकि वचन में जो भी बातें लिखी है वो आने वाले समय में मेरे और आपके लिए बहुत फायदे की बातें हैं। आमीन। और ये बात मुझे और आपको समझनी है, क्योंकि खुदा का कलाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड ऑफ गॉड मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, वो इबादतों में जाते हैं, वो इबादतें करते हैं, बट उनके पास खुदा का कलाम नहीं होता है। तो इसीलिए खुदा ये बात मुझे और आपसे चाहता है कि मैं और आप इस बात को समझें कि परमेश्वर का वचन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बाइबल की फुल फॉर्म क्या है? अगर किसी को मालूम है तो हाथ उठाए। बाइबल की फुल फॉर्म किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बोलिए, नहीं सिर्फ हाथ उठाइए। इफ यू नो the full form of Bible, just raise your hand. जी, no. बाइबल की फुल फॉर्म है बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। ये वो बेसिक इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए इस दुनिया को छोड़ने से पहले। इससे पहले कि मैंने आपको वो इंस्ट्रक्शन मालूम होने चाहिए। जब हम किसी कंट्री में जाते हैं, हम किसी कंपनी में जाते हैं, हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके पहले इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं। जब हम लोग इजराइल गए थे, हम लोग मलेशिया गए थे, तो इससे पहले हम लैंड करके वहां पे हमें बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वहां का माहौल ऐसा है, वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा है, वहां के लोग ऐसे हैं, वहां का कल्चर ऐसा है, आपको ये करना होगा और आपको ये नहीं करना होगा। वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा है तो ऐसे वाले कपड़े पहन सकते हैं, ऐसे वाले नहीं पहन सकते, इस तरह से आप बात मत करिएगा। इवन जब हम मलेशिया गए थे तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन किया गया था, इस तरीके के कपड़े मत पहनिएगा, ये डिजाइन मत पहनिएगा, एलिफेंट प्रिंट के आप कपड़े मत पहनिएगा क्योंकि एलिफेंट वहां का बहुत अच्छा है, तो इसलिए कहा जाता है कि वो वाली चीजें नहीं। बहुत सी इंस्ट्रक्शंस इससे पहले हम वहां पहुंचे हमको दिए गए। इससे पहले आप स्वर्ग में जाएं, इससे पहले आप जमीन को छोड़े, आसमान का खुदा आपको कुछ सिखाना मांगता है और वो इंस्ट्रक्शन सबके सब बाइबल के अंदर है। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम इसको पढ़ते नहीं है, हमें मालूम नहीं है, तो हम स्वर्ग में करेंगे क्या जब हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए खुदा चाहता है कि मैं और आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ें, तो हमें मालूम होगा कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी है, हमें क्यों जमा किया जाता है, हमें क्यों चर्च जाना चाहिए, हमें क्यों टाइप देनी चाहिए, हमें क्यों रिपेंट करना चाहिए, हमें क्यों पश्चाताप करना चाहिए। ये बातें बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। वो इसीलिए नहीं मालूम क्योंकि वो परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं है। लेकिन खुदा चाहता है मुझसे और आपसे कि मैं और आप परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़े, ताकि हमें मालूम हो कि यहां से जब हम वहां जाएंगे तो हमें वहां पर एक्चुअल में करना क्या। रोमियो की किताब उसका 15वां अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स, रोमन्स की जो किताब है, रोमियो की जो कलीसिया है, ये पूरी की पूरी कलीसिया
आज की कलीसियाओं के लिए यहाँ पे लिखा गया है। परमेश्वर का वचन आज की कलीसियाओं के लिए बता रहा है और खुदा चाहता है कि आज यहाँ पर जब मैं और आप बैठे हैं तो चर्च खुदा आपसे ये वाली बात समझाना और आपको ये वाली बात सिखाना मांग रहा है कि एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए और हम गलती करते क्या है। देखिए 5वां अध्याय 15वां अध्याय है रोमियो की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को अगर आप पढ़े तो वहां पे कुछ यूं लिखा है, पढ़िए। धीरज और शांति का दाता, माइक ले लीजिए, ये वाला माइक ले लीजिए, चल रहा है, बाकी सारे माइक हमने बंद कर रखे हैं, ये वाला माइक। रोमियो की किताब उसका 15वां अध्याय, मैं भी निकाल लूं। धीरज और शांति का दाता, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान, परमेश्वर, पहली चीज जो मुझे और आपको समझनी है कि हमारा परमेश्वर जो है वो धीरज और शांति का दाता का मतलब जानते हैं किसे कहते हैं? बाइबल टॉकिंग अबाउट सोर्सेस, जहां से चीजें क्रिएट होती है। ही इज अ क्रिएटर। उत्पत्ति में परमेश्वर को एक नाम मिला है, मालूम है किसी को? उत्पत्ति में परमेश्वर को क्या नाम मिला है? उत्पत्ति में परमेश्वर को नाम दिया गया है एलोही, जिसका मतलब है क्रिएटर। ही इज अ क्रिएटर। हमारा खुदा चीजें क्रिएट करता है, वो चीजों को बनाता है और सबसे बढ़कर की बात जो वो बनाता है जानते हैं क्या है? वो शांति का दाता है, वो धीरज का दाता है। ये दो चीजें हम विश्वासियों में, हम मसीहों में होनी बहुत जरूरी है। कई बार हम मसीहों के अंदर यही दो चीजें नहीं पाई जाती है। हमारे अंदर सब्र नहीं होता है और हमारे अंदर शांति तसल्ली नहीं होती है। सब्र बहुत जरूरी है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। सब्र बहुत जरूरी है क्योंकि बिना सब्र के मैं और आप विश्वास में तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि पौलुस प्रेरित ने साफ इस वाली बात को कहा है कि धीरज से विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास और धीरज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए अगर आप में सब्र नहीं तो आप में विश्वास आ ही नहीं सकता है, और अगर आप में विश्वास है तो आप में सब्र होना बहुत जरूरी है। और वचन बताता है कि सब्र रखने वालों को परमेश्वर का वचन मुबारक कहता है। जितना आप सब्र करेंगे उतना ज्यादा खुदा आपको बरकत देगा। जितना आपके अंदर पेशेंस होगा खुदा उतना ही आपके लिए चीजों को बनाना शुरू करेगा और बनाता जाएगा और आपको बरकत देता जाएगा। सब्र बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है शांति। यीशु मसीह को कहा गया है वो शांति का, कम ऑन, क्या कहा है यीशु मसीह को शांति का? क्या है शांति का? He is a prince of peace। अगर मसीह आपके पास है तो आपके पास शांति। अब शांति का ये कतई मतलब ना निकाले कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई टंटा नहीं, कोई रगड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस्म में कोई बीमारी नहीं है। वो वाली शांति की बात खुदा नहीं कर रहा है। ये खुदा की शांति नहीं है। जानते हैं खुदा की शांति किसे कहते हैं? जब आप बीमार भी हो तो भी आपके घर के अंदर आराम, जब आप तकलीफ में हो, परेशानियों में हो, तब भी आप खुदा की महिमा करो, आपके चेहरे पे स्माइल हो और खुदा की आप इबादत करो। इसको वचन शांति कहता है। आपको याद है बाइबल में क्या लिखा है? नाव मझधार के बीच में थी, हवाएं अगेंस्ट थी, लहरें बढ़ रही थी और नाव डूब रही थी, लेकिन यीशु मसीह पिछली गद्दी में आप सो रहे थे। इसे कहते हैं शांति। और आसमान का खुदा ये शांति मुझे और आपको देना मांग रहा है। हालेलुया। आसमान का खुदा इस शांति से मुझे और आपको बरकत देना मांग रहा है। ये वो शांति है जो मुसीबत में, तकलीफ में, परेशानी में भी मुझे विचलित नहीं करती। जब मेरा अजीज अंदर वेंटिलेटर पर होता है तो भी मैं चर्च में बैठ के खुदा की इबादत कर रहा होता हूँ। जब मेरे पास रुपया नहीं होता है, मेरे पास पैसा नहीं होता है, मैं चाहे गरीबी में कितना रह रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं कभी कंप्लेन नहीं करता। खुदा ने दिया क्या? इतनी दुआएं करी, खुदा ने करा क्या? क्योंकि मेरे पास खुदा की शांति है। और यूहन्ना की किताब उसके 14वें अध्याय में साफ यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, वो नहीं तो संसार देता है। संसार की शांति वहां मिलती है जहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन खुदा की शांति वहां मिलती है कि जब हम शेरों की मांग में भी हो और चारों तरफ शेर खुले हुए घूम रहे हो तो अभी हम आराम से वहां पे टहल रहे हो। ये है परमेश्वर की शांति। हालेलुया। This is the peace of God। और ये शांति आसमान का खुदा मुझे और आपको देना मांग रहा है। तो सुनिए बाइबल में क्या लिखा है, फिर से पढ़िए इस आयत को। जी आप भाई पढ़िए क्या लिखा है? धीरज और शांति का दाता, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। खुदा
खुदा तुम्हें ये तौफीक दे। आज खुदा वरदान के विषय में बात कर रहा है। आज मैं आपसे शांति और धीरज के विषय में बात नहीं करूंगा। आज पवित्र आत्मा आपसे शांति और धीरज के विषय में बात नहीं कर रहा, बल्कि आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे एक वरदान के विषय में बात कर रहा है। टॉकिंग अबाउट द ब्लेसिंग, टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट। खुदा की तरफ से एक वरदान जो मुझे और आपको मिलना चाहिए। हम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर न जाने कितनी बातों के लिए खुदा बाप से दुआ करते होंगे, न जाने कितनी चीजों के लिए मैं और आप दुआ करते होंगे। रोज हम लोग खुदा से प्रार्थनाएं करते होंगे, लेकिन सुनिए खुदा का कलाम आज की शाम मुझे और आपको कह रहा है कि अब जब आप दुआ करें तो आप इस वरदान के लिए दुआ करिए। कहिए खुदा बाप मुझे ये वरदान दे, क्योंकि अगर ये वरदान आपके परिवार में होगा, अगर ये दान खुदा आपको दे देगा, ये बरकत अगर आपके घर में आ जाएगी, तो मुझे कहने नहीं दीजिए आपके घर में शांति भी आएगी और आपके घर में धीरज भी आएगा। आप मुसीबत और परेशानियों में आप तसल्ली से रहेंगे, सुकूनत से रहेंगे। आपको पता है कि विपत्ति आ जाए लेकिन मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए मुझे ना धीरज के लिए दुआ करनी है, ना शांति के लिए दुआ करनी है, लेकिन सुनिए मुझे जो प्रार्थना करनी है, मुझे जो खुदा से मांगना है, वो इस बात के लिए मांगना है कि खुदा तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार, कि यीशु मसीह के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ जीसस, अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड लाइक अ जीसस, तुम्हें ये वरदान दे कि यीशु मसीह के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। जो प्रार्थना मुझे और आपको करनी है, जो दान खुदा से मुझे और आपको मांगना है, जो रोजे रखने हैं, रोजों के दिन चल रहे हैं ना, हमने तरह तरह की चीजों के लिए खुदा से मांगते होंगे। हम कहते हैं खुदा बाप हम पास हो जाए, हमारा ये वाला सेमेस्टर पास हो जाए, खुदा बाप मेरे बच्चे के 99% आ जाए, मेरे आदमी की अच्छी नौकरी लग जाए, खुदा बाप शादी नहीं हो रही शादी हो जाए, खुदा बाप बच्चे नहीं हो रहे, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, इस बार तो 40वें रोजे में बच्चा हो जाए। खुदा बाप कुछ ऐसा कर दे कि ईस्टर वाले दिन खुशखबरी सुनाई मिल जाए हमें। कितनी प्रार्थना हम चीजों के लिए करते होंगे, कितनी चीजों के लिए दिल का छेद बंद हो जाए, ये दिमाग में जो कीड़े हैं ये खत्म हो जाए, ये जो पथरी है गॉल ब्लैडर में ये चली जाए, खुदा बाप नौकरी नहीं लग रही नौकरी लग जाए, बिजनेस सेटअप नहीं हो रहा बिजनेस सेटअप हो जाए। ना जाने कितनी बातों के लिए हम लोग दिन ब दिन खुदा से दुआएं करते होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, आज खुदा मुझे और आपको बता रहा है, मुझे और आपको मटेरियल्स के लिए दुआ नहीं करनी है, मुझे और आपको मटेरियल्स के लिए रोजे नहीं रखने हैं, बल्कि मुझे और आपको रियलिस्टिक क्रिश्चियंस बनना है। उन चीजों के लिए बात करनी है, उन बातों के लिए बात करनी है जो एक्चुअल में देने के लिए यीशु मसीह आए हैं। और यीशु मसीह की शिक्षा, यीशु मसीह की बात, परमेश्वर का वचन, जो चीज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है वो ये कि आपस में एक सा मन रखो। हालेलुया। हमारी दुआएं बहुत है, हम रात भर दुआएं करते हैं, हम दिन भर प्रार्थनाएं करते हैं। वी आर गुड इन चर्च एंड एक्टिविटीज। चर्च एक्टिविटी में हम बहुत बढ़िया हैं। जब हमसे कहा जाता है हम गाना तैयार कर लेते हैं, जब कुछ होता है तो हम बहुत बढ़िया स्किट प्ले करते हैं, हम बहुत अच्छा बाजा बजाते हैं, हम बहुत बढ़िया ड्रम प्ले करते हैं, हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन एक सा नहीं है। मन एक सा नहीं है। किसी से मन उखड़ा हुआ है, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कलीसिया में हो, एक मन के नहीं है। खुदा के लोगों, जब तक मैं और आप एक मन के नहीं होंगे, हमारा परिवार नहीं बन सकता है, हमारी शादी नहीं टिक सकती है, हमारे बच्चे नहीं टिक सकते हैं। अगर हम एक मन के नहीं होंगे तो कलीसिया नहीं बन सकती है, कलीसिया बढ़ोतरी नहीं कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम खुदा से ये वरदान मांगे, खुदा बाप मेरे घर के अंदर एक मन होना सिखा दे, खुदा बाप मेरे आदमी को एक मन कर दे, खुदा बाप मेरी औरत को एक मन कर दे, खुदा बाप मेरे बच्चों को एक मन कर दे। प्रतिदिन प्रार्थना करे, रोजा रखे तो इस बात के लिए रोजा रखे कि खुदा बाप हम एक मन के हो जाए। साथ जरूर रहते हैं, इबादत साथ जरूर करते हैं, बेशक चर्च के अंदर 100 लोग आते हैं, 150 लोग आते हैं, हम बहुत अच्छा सब कुछ करते हैं, बट मैं अपने बगल वाले के साथ एक मन नहीं हूं। अगर मैं एक मन नहीं हूंगा तो खुदा मुझे बरकत नहीं देगा। हस्बैंड वाइफ, अगर आप एक मन के नहीं होंगे तो खुदा आपकी मैरिड लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं देगा। सिबलिंग्स, अगर आप एक मन के नहीं होंगे तो खुदा बाप आपको आपस में बरकत नहीं देगा। चाहे कितने रोजे रख लीजिए, चाहे कितनी प्रार्थना कर लीजिए, कितने बड़े चर्च के आप मेंबर हो जाइए,
आप चाहे कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप कितना अच्छा डोनेशन देते हैं, आप कितने अच्छे गुड बहुत अच्छे आप मेंबर हैं चर्च के, यू आर अ वेरी गुड फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, बट इफ यू आर नॉट अ सेम लाइक माइंडेड पर्सन अपने साथ वाले के, तो खुदा आपको कभी बरकत नहीं देगा। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और उसकी 2 आयत के अंदर कुछ यूं लिखा है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। क्या लिखा है? तो मेरा ये आनंद पूरा किसके करो। आनंद की बात हो रही है? हमें पौलुस के आनंद की बात नहीं हो रही, यहाँ पतरस के आनंद की बात नहीं हो रही, यहाँ बिशप टोनी के आनंद की बात नहीं हो रही, या रेवरेंड सिसिल न्यूटन के आनंद की बात नहीं हो रही, या पास्टर आशीष न्यूटन के आनंद की बात नहीं हो रही। जानते हैं कौन बात कर रहा है? यहाँ परमेश्वर बात कर रहा है, और परमेश्वर कह रहा है मेरा यह आनंद पूरा करो। इट्स मीन खुदा की खुशी इस बात में है। सुनिए, खुदा की खुशी किस बात में है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्रिश्चियंस इस वाली बात को समझते हैं कि शायद मोटा लिफाफा डालना खुदा की खुशी है, शायद बहुत बढ़िया वाला गाना गाना या कंपोज करना या सॉन्ग राइटिंग करना या चर्च के अंदर ड्रामे कराना या स्किट प्ले करना या कोई चीज दे देना या चर्च को संभाल लेना या यूं कहिए लोगों को खाना खिला देना या यूं कहिए कि कपड़े पहना देना, शायद इसमें खुदा बहुत खुश होता है। लेकिन सुनिए, मुझे नहीं पता उन बातों में खुदा को कितनी खुशी मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन बाइबल एक चीज 100% श्योरिटी के साथ कह रही है, मेरा ये आनंद पूरा करो। अगर आप खुदा का आनंद पूरा करना मांग रहे हैं, इट्स मीन अगर ये वाली चीज आप नहीं करेंगे तो खुदा का आनंद इनकम्प्लीट है, हमारी सर्विस इनकम्प्लीट है, हमारी स्पिरिचुअलिटी इनकम्प्लीट है अगर हमने ये वाला काम नहीं करा। जानते क्या काम है? मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। क्या रहो? नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं कह रहा खुदा। खुदा कह रहा बस एक काम करो, तुम एक मन करो, क्योंकि जब तक 2 मनुष्य परस्पर एक मत में सहमत ना हो वो एक साथ चल। अगर आपको चलानी है अपनी गाड़ी, अगर आपको चर्च में आगे बढ़ना है, मसीह में आगे बढ़ना है, तो आपको एक मन का होना पड़ेगा। कई बार हमारी सबकी सोच अलग होती है, पादरी कुछ और सोच रहा है तो कलीसिया कुछ और सोच रही है, ट्रेजरार कुछ और सोच रहा है, पादरी की बीवी कुछ और सोच रही है, पादरी के बच्चे कुछ और सोच रहे हैं, तो वर्शिप लीडर अपनी सोच पे चल रहा है, तो म्यूजिशियन अपनी सोच पे चल रहे हैं। अगर सब अपने अपनी सोच पे चलेंगे तो कभी भी खुदा की काम तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो खुदा आपको बरकत दे, तो आज की शाम सिर्फ एक बात खुदा मुझे और आपको कहना मांग रहा है, एक बार। क्या करना है मुझे और आपको? ये वरदान है जो खुदा देना चाहता है। ये सबके पास नहीं होता, ये सबको नहीं मिल सकता, ये उसी को मिलता है जो खुदा से मांगता है। क्या कभी आपने ये वाला वरदान खुदा से मांगा? क्या कभी इस बात के लिए आपने खुदा से दुआ करी कि खुदाबाद तू मुझे एक मन का कर दे, खुदाबाद मुझे मेरे पादरी के मन से मिला दे, खुदाबाद मुझे मेरे आदमी के। हाँ, साथ तो हम रहते हैं, मियाँ बीवी सालों से साथ रह रहे हैं, सालों से 25वीं सालगिरह भी मना ली, लेकिन एक मजबूरी उनके पीछे छिपी हुई है। अगर बच्चा नहीं होता तो हम कब तक छोड़ चुके, अगर बच्चे नहीं होते हम कब का छोड़ चुके। ये जब पैदा हो गया इसलिए हम, अगर नहीं होता ना बेटा, अगर तुम नहीं होता कब के मम्मी तेरी दूसरी वाली होती, पापा तेरे दूसरे वाले होते, फिर ये वाले ना होते। दुआ करिए आज, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर, आपका परिवार बरकत पाए, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बरकत पाए, अपने बच्चों की नौकरी के लिए दुआ मत करिए, अपनी बीवी की सेहत के लिए दुआ मत करिए, अपने आदमी के काम के लिए दुआ मत करिए, आप दुआ करिए खुदा हम एक मन के हो जाए। क्योंकि जब परिवार एक मन का हो जाता है, जब कलीसिया एक मन की हो जाती है, जब रिश्तों में एक मन आ जाता है, जब साथ बैठने वाले एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो खुदा उन पे बरकत देता है। क्योंकि बाइबल में यही लिखा है, अगर एक मन के नहीं होते हैं ना, तो जानते क्या होता है? तब आपस में फूट पड़ती है। क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ी है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। क्या कहो? एक ही बात। तुम्हारी बातें अलग, तुम्हारी बातें, तुम्हारा कन्वर्सेशन, तुम्हारे डिसीजंस अलग नहीं होने चाहिए। तुम एक ही बात कहो, आगे पढ़े, और तुम में फूट ना हो, और तुम में क्या ना हो? फूट ना। क्योंकि अगर आप एक बात नहीं कहेंगे, आज परिवारों में फूट, देखिए आप सो कॉमन, सो कॉल्ड, हमने देखा है, आप देखिए परिवारों के अंदर
आजकल डिवोर्स कितनी जल्दी हो रहे हैं, आपने नोटिस करा? इन दिनों के अंदर डिवोर्स कितनी जल्दी होते हैं। हमारे मम्मी पापाओं की शादी हुई या जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनकी शादियां हुई, 25-25, 50-50 साल की सालगिरह मनाई है, और आजकल 2 या 3 साल में ही लोग जोड़े जो है वो एकदम डिवोर्स ले लेते हैं। वाह? क्यों? क्योंकि उनको हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें एक तरीका पता है साथ रहने का, और वो तरीका जानते हैं क्या है? वो कोशिश ये करते हैं कि हम उसके मन के मुताबिक चलें। और यही कारण होता है कि आज शादियां घर टिके हुए हैं, लेकिन आज की शादियों को आप देखिए, पता नहीं चलता कि कब टूट जाए। हो नहीं रही है शादी, लेकिन टूटने का पहले सोचते हैं, पता नहीं अगर टूट गई तो क्या होगा। अभी हुई नहीं है, अभी तो बात चल रही है, लेकिन टूट गई तो उसने डिवोर्स फाइल कर दिया तो डर बैठा हुआ है आज कि अभी शादी तो बात ही लगी है शादी की, लेकिन अभी से दिमाग में डिवोर्स का चल रहा है। अगर कर दिया तो भैया पहले से ही ये प्रॉपर्टी में ये वाले इंतजाम कर लो। मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, वो उसमें एक लड़का बता रहा था, अगर तुम शादी करने जा रहे हो मेरे भाइयों तो एक काम करो, अपनी प्रॉपर्टी में ऐसा ऐसा चेंजेस करा दो, कल को तुम्हारी बीवी, अभी शादी हुई नहीं है तो कल को तुम्हारी बीवी ने डिवोर्स ले लिया और तुम पे क्लेम करा तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जाएगी नहीं। मतलब अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन टूटने की बातें पहले से हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के मन के मुताबिक अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक, और इसीलिए फूट डलती है, इसलिए तकरार होती है। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी शादियां चली टिकी सालों साल, आज भी शादीशुदा बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कैसे एक दूसरे को हैंडल किया जाता है। जब एक बोलता था तो दूसरा चुप रहता था। देखा होगा, जब एक बोलता था, पापा बोलते हैं तो मम्मी चुप रहती, बोल लो अभी तुम्हारा टाइम है, बोलो। फिर जब सब चले जाते थे, बेडरूम में आते थे, तब मम्मी बोलती, अब हमारा टाइम है बोलने का, और पापा चुपचाप सुनते थे, हाँ ठीक है, तुम ठीक है। और यही कारण था सालों साल दोनों ने साथ दिया। हमारे टाइम में क्या होता है? तुमने कैसे बोल दिया, हम किसी से कम नहीं, हम आज की नारी है, कलाम यहां चल रहा है वहां नहीं चल रहा है, कलाम इधर चल रहा है, कलाम उधर नहीं चल रहा है, पादरी यहां खड़ा है वहां नहीं खड़ा है। तो आज की नारी क्या कहती है, आज का पुरुष क्या कहता है? हम भी किसी से कम नहीं, अगर तुम 2 कहोगे तो हम 4 कहेंगे, हम बराबर के हैं, बराबर से मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो उससे क्या होता है? चीजें खराब होना। और यही कलीसिया में होता है, जब पादरी कुछ कहता है तो कलीसिया पादरी को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करती है। एल्डर लीडर डीकन ने कुछ कहा, प्रेज एंड वर्शिप लीडर ने कुछ कहा, या हमारे ट्रेजर ने कुछ कहा, तो हम बिल्कुल खड़े रहते हैं उसको जवाब देने के लिए। उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसको हम बताते हैं कि कैसे बोला उसने ये वाली बात, मेरे बेटे को कैसे कह दी उसने, मेरी बेटी को कैसे कह दी उसने, कैसे कह दिया पादरी साहब ने, कैसे बोल दी कि गाना नहीं कराएगी, या कैसे कह दिया गिटार नहीं बजाएगी, कैसे बोल दिया उसने ये वाली बात। हम बताते हैं कैसे, अरे हम है ना, तुम बैठो साहब, हम बात करते हैं पादरी साहब से, हम उनको जवाब देते हैं। लिफाफा तो हम डालते हैं ना, हमें पता है पादरी को कैसे हैंडल करते हैं, वो सारी उसकी जितनी है ना वो लिफाफे में टिपी हुई है। नहीं, खुदा यही चीज बता रहा है। इससे क्या उत्पन्न होती है? झूठ। इससे क्या उत्पन्न होते हैं? झगड़े। तो मेरा ये आनंद पूरा करो, तुम सब एक मन के हो, तुम्हें झगड़े ना हो, तुम्हें ढहा ना हो, तुम्हें ईर्ष्या ना हो, बल्कि हर एक जन दूसरे के हित की चिंता करे। हालेलुया। मेरे और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की बात होनी चाहिए। पौलुस कहता है कि हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसा। स्वभाव एक जैसा कैसे होता है? मेरा स्वभाव जैसा है पास्टर डीन का वैसा नहीं होगा, मेरा स्वभाव जैसा है पास्टर एंथोनी का वैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरे पापा का स्वभाव जैसा है वैसा मेरा स्वभाव होगा। जानते हैं क्यों? अबाउट डीएनए, जेनेटिक, जो उनके अंदर है वो मेरे और मेरी बहन के अंदर है।
किसी में ज्यादा आया है तो किसी में कम आया है ना? सही है ना? कुछ गलत तो नहीं बोलता। किसी में ज्यादा आया है तो किसी में, लेकिन आया दोनों में बराबर है। कहीं पे कटोरा ज्यादा उंडेल दिया था और कहीं पे छलका कम था और कहीं पे ज्यादा छलक गया था। तो वही वाली चीज होती है। तो आप समझ गए ना मेरे कहने का मतलब क्या है? अगर बाइबल बात कर रही है कि मेरा और आपका स्वभाव मसीह का हो तो होना क्या चाहिए? फिर साथ रहने में नहीं होगा स्वभाव जब तक यीशु मसीह का डीएनए हम अपने अंदर क्रिएट करना शुरू नहीं करेंगे। आप चर्च जाते हैं, आप कलीसिया में जाते हैं, आप सभाओं में जाते हैं, लेकिन अगर आप वहां पे उन चीजों को अपने अंदर रिसीव नहीं कर रहे हैं, अगर आप एबीसी के चर्च आते हैं, आप एबीसी के किसी भी चर्च में जाते हैं, अगर वहां पर एक ही शिक्षा दी जाती है, सब एबीसी के अंदर एक ही बात बताई जाती है, लेकिन अगर आप उन बातों को अपने अंदर नहीं लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर से नहीं दिखा रहे हैं, आप अपनी ही चला रहे हैं, तो दैट्स मीन आपके अंदर मसीह का डीएनए नहीं है। आपको अपने अंदर परमेश्वर के डीएनए को क्रिएट करना पड़ेगा, और वो वहां पे आपको आपके पादरी जो कनेक्ट करते हैं, जो कई बार बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है कि हमारे पादरी ने ऐसा कैसे बोल दिया, ये वाली चीज तो उन्हें बोलनी नहीं चाहिए थी, यहाँ पे इन्हें नहीं छूना चाहिए था, ये इनका काम नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को याद रखें, यूट्यूब पे मिलने वाले पादरी बेशक आपके लोकल पास्टर से बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा प्रीच करते होंगे, बहुत अच्छी आपको नॉलेज देते होंगे, आप उनके बहुत झगड़े फैन होंगे, उन्हीं के जैसा आपने हेयर स्टाइल बना लिया होगा, कपड़े भी आप उनके जैसे पहनते होंगे, आप बहुत बढ़िया आपको वो लगते होंगे। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, यूट्यूब और फेसबुक के जो पास्टर हैं वो आपको करेक्ट नहीं कर सकते, और जहां पे आपका करेक्शन नहीं होगा वहां पे आपकी ब्लेसिंग्स नहीं आएगी। वो लोकल पास्टर कर सकता है, अब चाहे वो कैसा क्यों हो। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें तुम्हारे मन के मुताबिक चरवाहे दूंगा। खुदा ऐसे ही किसी को नहीं दे देगा। अब ये देखिए, आप जैसे ढीठ और टेढ़े हैं वैसे ही आपको पादरी मिला है। सब अपने अपने पादरी के बारे में सोचेंगे। आपको जो पादरी मिला है वो मिला इसीलिए क्योंकि आप ढेड़ है ही ऐसे। आपके टेढ़े को ठीक करने के लिए ही पादरी ऐसा दिया खुदा ने। अब आप दूसरे पादरी की तरफ देखो तो देखते रहो, लेकिन जो करेक्शन और जो सुधार आपका पादरी कर सकता है वो यूट्यूब का पास्टर नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो हालेलुया ज्यादा बोल रहा है वो ज्यादा समझ रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पादरी के साथ एक मन बना के रखो। ये नहीं कि पादरी के साथ आप दो मन के होके चलो, सामने पादरी साहब हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, पीछे पादरी साहब की बुराई कर रहे हैं, वो नहीं। पादरी साहब के साथ एक मन, क्योंकि जो आपको पादरी मिला है, चाहे टेढ़ा है, चाहे गंजा है, चाहे काला है, चाहे मोटा है, चाहे कैसा क्यों ना हो, चाहे अनपढ़ है, आपसे कम पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, या इबादत में सोता है, जैसा भी आपको मिला है पादरी, ये खुदा ने आपको दिया है, क्योंकि आप हैं ही ऐसी भेड़, ऐसे पादरी आपको मिला है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मन के होके रहिए। दुआ इस बात की ना करे कि मेरे मसले हल हो जाए, दुआ इस बात की करे कि खुदा बाप मैं एक मन का हो जाऊं, क्योंकि जब तक मैं आपस में एक मन का नहीं होऊंगा तो खुदा बाप मुझे बरकत नहीं देगा। आखिर में एक आयत पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब, उसका 11वां अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 11वां अध्याय। इससे पहले कि आप इस बात पे मैं आपको आगे लेकर चलूं, ध्यान दीजिएगा। ये वो समय है कि पृथ्वी पर बचे हुए कुछ लोग एक साथ मिले और उन्होंने एक जगह को बनाना तामीर करा। They built something, create something, और जब वो कुछ बना रहे थे, 11वां अध्याय उसकी 5वीं और उसकी 6ठी आयत पढ़ी गई। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, हम भी अपने लाइफ को कुछ बनाना मांगते हैं। हम भी अपने बच्चे को, अपने आप को, अपने फ्यूचर को, अपने फैमिली को,
बहुत सी चीजों को हम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। तो सुनिए बाइबल क्या लिखा है, और यहाँ पर भी कुछ लोग मिलकर नगर और गुम्मट बनाने लगे। तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। ध्यान दीजिएगा, जब आप कुछ बना रहे होंगे, जब आप कुछ कर रहे होंगे, गॉड वॉचिंग यू। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप इबादत करते हो खुदा आपको देखता है। जब आप कुछ बनाने जा रहे हैं, कुछ डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपको वॉच कर रहा है। वो आपके पास आता है और आपके पास आके देखता है कि कर क्या रहे हैं। जो कुछ आप कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हो, छुप के कर रहे हो, बता के कर रहे हो, ना बता के कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर, आसमान का खुदा आपको वॉच कर रहा है। तो सुनिए, लिखा है आसमान का खुदा उतर कर आया और आकर उन लोगों को देखने लगा। और यहोवा ने कहा, और सुनिए, यहाँ पे कोई और बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई नबी बात नहीं कर रहा, कोई भविष्यवक्ता बात नहीं कर रहा, कोई काहिन, कोई याजक, कोई शासक बात नहीं कर रहा। यहाँ खुदा अपने लोगों से बात कर रहा है, खुदा अपने दूतों से बात कर रहा है। शायद जिब्राइल खड़ा होगा, शायद मिकाएल खड़ा होगा और आपस में बात करके कह रहा होगा खुदा, और तब खुदा कहने लगा, मैं क्या देखता हूँ। जब ये वाली बात आती है ना, खुदा देख रहा था और कहने लगा मैं क्या देखता हूँ, जब दोबारा ये वर्ड आता है कि क्या देखता हूँ, इट्स मीन देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल, यूनिक, कुछ बहुत अजीब सी बात हो रही है जो खुदा बार बार कह रहा है। और मैंने ये देखा कि खुदा देख रहा था, खुदा कहने लगा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं। सब कैसे हैं? They all are in one tribe. सब एक दल के हैं। इन्होंने दल अलग नहीं करे। प्रॉब्लम तो हमारे साथ ये होती है, हम अलग अलग दल बन जाते हैं। ये फलाने दल का, ये ढिमकाने दल का, ये सुबह वाले दल का, ये शाम वाले दल का, ये थर्सडे वाले दल का, ये फ्राइडे वाले। नहीं, बाइबल लिखा है, खुदा कहने लगा ये एक दल के हैं और भाषा भी उन सबकी एक ही और है। इनकी जबानें भी एक है। ये जब बात करते हैं तो एक बात करते हैं, किसी एक ने कह दिया ये काम तो दूसरा कह रहा हो कि यही काम, और इनकी भाषा एक है, इनकी जबानें एक है, इनके शब्द एक है, इनका दल एक है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और उन्होंने देखो काम भी ऐसा ही आरंभ कर रहे हैं, एक साथ मिलकर कुछ बनाना शुरू करें। तो बरकत की बात तो अब आ रही है, बड़ी का लिखा है। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, जो कुछ ये करने की कोशिश करेंगे, दे वांट टू ट्राई समथिंग, कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये भविष्य के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, अपनी बीवी की बात कर रहे हैं, अपने भाई की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन सी बात लेके चर्च जाते हैं, मुझे नहीं पता आप किस बात को लेके पादरियों के पास जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कलीसिया में आप क्या चीज लेकर आए, आज के शाम आप क्या अपने मन में लेकर आए। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब आप एक मन के हो जाएंगे, आप एक दल के हो जाएंगे, आप एक जुबान के हो जाएंगे, आप एक ही मन के साथ रहकर आपस में प्रार्थना करेंगे और काम करेंगे, तो सुनिए खुदा क्या कह रहा है। और ये जो काम भी एक साथ मिलकर कर रहे हैं, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। ओ, इसमें से कुछ भी अनहोना, there is nothing impossible for you. Hallelujah. आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा, खुदा सब कुछ मुमकिन कर देगा। मुझे नहीं पता कि कौन सी चीजें आपको बहुत ज्यादा टफ और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मुझे नहीं पता किस बात को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज है, बहुत डिप्रेशन में। बिजनेस को लेके बार बार आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपका बिजनेस नहीं चल रहा। आपने कई बार अटेम्प्ट करा है लेकिन आप पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। बहुत से डॉक्टर्स को जाकर आपने दिखाया लेकिन आपकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही और आपकी बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। मुझे नहीं पता कि आप अपनी फैमिली को लेके क्या सोचते हैं, आप अपने फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हैं। आपने अपने बच्चे के लिए बहुत से प्लान करे लेकिन हो सकता है आपका बच्चा उस बात पे खरा नहीं उतर रहा। आपने बहुत अच्छी स्टडी कर रखी है और स्टडी के बावजूद भी आपको एक अच्छी जॉब या एक अच्छा आपको सेटअप नहीं मिल पा रहा है। आपने बहुत कोशिश करी है, आई डोंट नो, लेकिन मैं एक बात आज की शाम कहना चाहूंगा, अगर आप एक मन के हो जाएंगे, शायद किसी से आपका मन खराब है, शायद किसी से आपका मन उखड़ा हुआ है, शायद किसी से आप टूटे हुए हैं, किसी से आप बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं है, किसी से आपने अपने आप को जोड़ के नहीं रखा। पति के साथ रहती हो लेकिन शायद पति से बात नहीं करती, बीवी के साथ रहते हुए 20 साल हो गए लेकिन बीवी के साथ अभी तक आपने मन नहीं जोड़ा है, बच्चों के साथ रहते हो लेकिन बच्चों से अभी तक जुड़ नहीं पाए, अपने भाई बहन के साथ रहते हो लेकिन भाई बहन के साथ एक मन के नहीं हो। कलीसिया में तुम जाते हो, एवरी संडे तुम जाते हो, लेकिन शायद कलीसिया में एक दूसरे के साथ आप अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए।
इसीलिए सब चीजें आपके लिए बन नहीं पा रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है जो ये काम एक मन, एक दिल, एक जुबान, एक तन के होकर कर रहे हैं, कुछ भी अनहोना नहीं होगा। हालेलुया। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू। खुदा कुछ भी अनहोनी चीज आपके लिए नहीं करेगा, सब कुछ आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। आपका फ्यूचर भी बन जाएगा, आपका बिजनेस भी सेटअप हो जाएगा, आपके बच्चे भी स्टैब्लिश हो जाएंगे, आपका पति भी अच्छा हो जाएगा, आपके रिश्ते भी आपस में सुधर जाएंगे, आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, खुशनुमा और बहुत खुशहाल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करने की जरूरत है। मेरी ये ख्वाहिश पूरी करो, एक अभी खत्म नहीं हुआ। रोमियो 15:6 पढ़ी थी हमने। रोमियो 15:6 ताकि तुम एक मन, हाँ सुनिए, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में, हाँ और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। स्तुति तो कर रहे हैं, प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन एक मन की इबादत करते। बाइबल में सिबलिंग के बारे में लिखा है, दो भाई थे, एक ही परिवार के, एक ही घर के, खुदा की इबादत करते थे। खुदा के लिए 2 वेदियां लगती थी, बहुत बढ़िया उसके ऊपर सामान रखा जाता था, बहुत अच्छी आराधना करते थे, बहुत गाते थे, झूमते थे, घुटनों पर बैठ के दोनों भाई प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आसमान से जब आग उतरती थी तो एक भाई की भेंट कबूल करती थी और दूसरे भाई की भेंट कबूल नहीं करती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं किसकी बात कर रहा हूं। कैन और इबादत तो दोनों कर रहे हैं, दोनों का बाप आदम है, दोनों की माँ हव्वा है, दोनों को सेम टीचिंग मिली है, दोनों को सेम तरीके से बड़ा किया है, सब कुछ एक जैसा है। फिर क्यों खुदा एक की कबूल कर रहा है दूसरे की नहीं? क्योंकि दोनों के बीच में एक नाइतफाकी है, एक भाई दूसरे भाई से मिला हुआ नहीं है। आज भी घरों के अंदर बरकतें इसलिए, आपकी सिर्फ इबादत करने से बरकत नहीं मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा। आपके सिर्फ लिफाफा डालने से आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। अगर आप किसी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आपका दिल नहीं मिला हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना दिल मिलाइए, अपना मन मिलाइए। कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, कलीसिया का मेंबर हो सकता है। ये मतलब हमें मतलब नहीं हो सकता, हम तो अपनी दुआ करते हैं, हमें आदमी से मतलब नहीं कि वो आए ना, हमें मतलब नहीं है बेटे से, वो सोता है, हम तो दुआ कर लेते हैं अपने उठ के। नहीं, मतलब है। खुदा ने आपको बच्चा इसलिए दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ उसे पढ़ाने और लिखाने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी ये भी है कि आप उसे प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कराएं। अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी नहीं कि अपने पति को बढ़िया कपड़े पहनाए, मॉल में घुमाए, खाना खिलाए, आदमी के लिए बढ़िया खाना बनाए, उसकी हर एक चीज का ख्याल रखे कि सुबह उठ के उसके कपड़े प्रेस होने चाहिए, नाश्ता मिलना चाहिए, लंच बॉक्स बांध के दे। केवल इतनी तक आपकी मेरी बहन जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आपको उसे यीशु मसीह के बारे में भी बताना पड़ेगा। कैसे आदमी और आपका मन मिले और एक साथ बैठकर, आप घुटनों में बैठकर, जिस दिन मियां बीवी एक साथ बैठकर दुआ करेंगे, उसी दिन घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिस दिन बच्चे एक साथ मिलकर दुआ करेंगे, जिस दिन दोनों भाई बहन एक साथ चर्च जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, उनके फ्यूचर खुदा ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश करना शुरू कर देगा। जिस दिन कलीसिया एक साथ खड़े होकर इबादत करना शुरू कर देगी, दिल आपस में साफ रखकर इबादत करेंगे, उस कलीसिया के अंदर देखिए कैसे आश्चर्य होते हैं। आपको किसी चीज के लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, खुदा मेरी नौकरी, खुदा मेरा बच्चा, खुदा मेरा करियर, खुदा मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस। आपको ये बोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदा को मालूम है आपको किस चीज की जरूरत है। ब्लॉकेज तो ये है कि तुम एक मन नहीं हो। आज दुआ करें और आज से हर रोज इस बात की दुआ करें कि खुदा मुझे ये वरदान दे। आस्क गॉड फॉर दिस ब्लेसिंग। खुदा से इस बरकत के लिए दुआ करिए कि खुदा मेरा मन एक कर दे, मेरे आदमी से, मेरी औरत से, मेरे बच्चों से, मेरे पादरी से। शायद चर्च में मैं जाती हूँ या जाता हूँ तो पादरी साहब से तो मेरा बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत बढ़िया मेरा उनके साथ कैचअप है, फेलोशिप बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन जो वो ड्रम बजाता है, लेकिन जो वो कांगो बजाता है, लेकिन वो जो कीबोर्ड बजाता है, वो जो गिटार बजाती है, वो जो प्रेजेंट वर्शिप कराते हैं, उनके ट्रेजर से मेरा अच्छा नहीं। मैं तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे बाद तेरे। आप सबके साथ अपना एक मन रखिए। आइए अपनी आंख बंद करें, स्वर्ग को चुकाएं और आज हम आसमान के खुदा से इस बात के लिए दुआ करें कि खुदा बाप तू हमें ये कुव्वत दे कि हम एक मन के, लाइक माइंडेड, लाइक लैंग्वेज, लाइक वर्ड्स, लाइक थॉट्स,
जब परिवार, मियाँ बीवी सब एक मन के हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है इजराइल का घराना, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सब एक साथ जब आराधना करने लगे तो खुदा ने उनके बीच में से लोगों को दूर कर दिया। आपको अपनी बीमारियों के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू प्रे फॉर योर सिकनेस, योर प्रॉब्लम्स, योर टेंशंस। आपको उनके लिए दुआ नहीं करनी, आपको सिर्फ दुआ करनी है, खुदा मुझे एक मन का कर दे। कलीसिया में मैं जिसके साथ बैठता हूँ, कलीसिया में जिसके साथ मैं उठता बैठता हूँ, इबादत करता हूँ, एक मन का कर दे। मेरे परिवार में शायद किसी से मेरा मन खटा है, खुदा बाप मुझे उसके साथ जोड़ दे, उसका मन और मेरा मन एक हो जाए, हम एक साथ इबादत करें, एक साथ चल जाए, एक सी भाषा, एक सा स्वभाव, एक सा मिजाज। यकीन मानिए आपकी ये एक वाली बात आसमान के खुदा को बहुत खुश करेगी, और खुदा जिससे खुश होता है खुदा उसे बढ़ाता है। खुदा आपको, आपके परिवार, आपके बच्चों को बढ़ाएगा। आसमान के खुदा, हम तुझसे आज की इस रात में प्रार्थना करते हैं कि तू हम सबको ये कुव्वत दे। आज तेरे वचन में हमें सिखाया है कि हम इस वरदान की खोज में रहें, क्योंकि जिसको ये वरदान देता है तू, उसको तू धीरज और शांति से भरता है, उसके परिवार में धीरज और शांति पाई जाती है। खुदा बाप, मैं आज दुआ करता हूं सुनने वाले हर एक काम के लिए कि उनको ये कुव्वत दे, ये वरदान, और इस वरदान के लिए वो प्रतिदिन प्रयास करें, तुझसे दुआ करें, यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।